हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सदगुण कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं आपको फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चला है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल से सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले मैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल से रिलेटेड 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए बच्चे तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के बारे में। व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। देखिए, वैसे हमारे 12th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक है डीसी सर्किट मेजरमेंट। वहां पे हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज का एक पूरा सेपरेट पार्ट दिया गया जिसको हम लोग को बहुत अच्छे से रीड करना है। तो अभी मैं यहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मतलब की बातें आपको समझाऊंगा। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग को बुक में जो व्हीटस्टोन ब्रिज देखने के लिए मिलता है वो हमारी बुक में एक पैरेललोग्राम शेप होता है, जिसकी आर्म पर कैपेसिटर, रजिस्टर, इस तरह के डिवाइस लगाए जाते हैं। जैसे ये मैंने लिया, ये एक पैरेललोग्राम शेप है। यहां पे मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया C1, यहां पे मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया C2, यहां पर मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया C3, यहां पर मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया C4। अभी इसके डायगोनल की बात करते हैं। यहां पर इसका एक डायगोनल होगा, मतलब ये वाला एक डायगोनल होगा। इसको मैंने पॉइंट को बोला A और इस पॉइंट को मैंने बोला B। और ये जो दूसरा वाला डायगोनल है, अपन इसको M बोल रहे और इसको हम N बोल रहे। और यहां पर भी एक कैपेसिटर हमने लगा दिया C5। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। अभी देखो, इसमें ना ही आपको सीरीज समझ में आ रहा होगा, ना ही आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। तो पहली चीज हमें क्या याद रखना है, देखिए, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज काइट शेप हो सकता है जैसा हमें देखने को मिल रहा, या फिर पैरेललोग्राम शेप होता है। अभी देखो, काइट शेप हर जगह काम नहीं आता ये वर्ड, ठीक है। आप एक बात समझा करो, एक बात याद रखा करो, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर। अगर कभी कोई सर्किट थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको मिले ना, और उसमें अगर 5 कैपेसिटर आपको देखने को मिलता, मैं 100% की बात नहीं करता, बट 12th के बोर्ड स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो होता क्या है ना कि कई बार चांस होते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर शायद वो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर जाए। जैसे यहाँ पे 5 कैपेसिटर अपने को दिख रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होती है। पहली बात तो ये 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है, पैरेललोग्राम शेप हो सकता है, काइट शेप हो सकता है। काइट शेप वाला जो वर्ड है ना, ये हमेशा काम नहीं आता। बस हाँ, ये है कि अभी जैसे ये बना हुआ है तो आप जज कर जाओगे हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखो जरा, इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता कौन सा है, तो जिसमें बेटा आपको ऐसा दिखाई दे, C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4। मीन्स इसका और इसका रेशियो और C3 और C4 इसका रेशियो अगर सेम मिल रहा है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, अगर ये सेम मिल रहा है मेरे को, तभी ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। और अगर ये बात मेरी सेटिस्फाई हो जाती है, अगर न्यूमेरिकल में ये बात मेरी फॉलो हो जाती है, तो याद रखिएगा, इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज।
पहली चीज, अगर वेट स्टोन बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज होगा तो ये बात जरूर सेटिस्फाइड हो रही होगी आपकी, ये बात याद रखिएगा। इन बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज पोटेंशियल एट पॉइंट M इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट N। अगर बेटा ये बात सेटिस्फाई हो गई आपकी तो इस यहां पे याद रखिएगा, तो फिर ये दूसरी कंडीशन अपने आप फॉलो कर जाएगी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, मैंने M लिया है तो मैंने यहाँ पे M लिया है, अगर आपने P और Q सपोज किया तो यहाँ पे P भी ले सकते हो, क्यों, मतलब कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और आपको पता है ना कि अगर ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात समझाई थी ना आपको कि दिस इज योर इनवैलिड कनेक्शन। मैंने समझाया था ना कि अगर किसी भी कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पर अगर आपके पोटेंशियल सेम हो जाए, जैसे यहां पर कह रहा है, यहां पर पोटेंशियल कह रहा है सेम हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहां का पोटेंशियल Vm पॉइंट N, यहां का पोटेंशियल Vn, और ये दोनों पोटेंशियल कैसे हो गए, सेम हो गए। अगर ऐसा हो गया तो ये क्या होगा, ये अगर मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का पोटेंशियल V, दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल सेम, तो ये कैपेसिटर में किसी काम का नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, कैपेसिटर होता है। तो होगा क्या कि आप इसको वहां से हटा सकते हो, मतलब ये वहां पर काम नहीं करेगा और ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर ऐसा हो गया तो आप बात समझ गए होंगे, जब ये दोनों कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर यहाँ होगा ही नहीं, तो आपको ये जो सर्किट है ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहां पर ये ऐसे, यहां पर ये ऐसे, यहां पर ये ऐसे हो जाएगा, यहां ये ऐसे हो जाएगा। दिस पॉइंट इज योर A, दिस पॉइंट इज योर B, दिस इज योर C1, C3, C2, C4, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर ओवरऑल पैरेलल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर आपने इमेजिनरी बैटरी लगा दिया तो यहाँ से क्या होगा, Q चार्ज आएगा, यहाँ से जाएगा Q1 और वो Q1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से जाएगा Q2 और ये Q2 यहाँ आ जाएगा। इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो गया, यानी ये हो गया सीरीज, इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हो गया सीरीज, और उसके बाद क्या हो गया, पैरेलल, आपका आंसर आ गया। तो देखो ये सर्किट कितना इजी हो गया, मेरी बात समझ गए। लेकिन ये उसी समय वैलिड होता है जब ये दिस रेशियो, दिस अपॉन दिस, इसका रेशियो इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, मतलब इनका रेशियो अगर इक्वल है तभी ये कंडीशन फॉलो होती है, अदरवाइज नहीं होगी। बात समझ गए। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपका जो वेट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस नहीं होगा, तो उसके लिए आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। और किरचॉफ्स लॉ हम लोग को पढ़ना है डीसी सर्किट मेजरमेंट में। तो एक किरचॉफ्स लॉ को पढ़ाने के बाद मैं कुछ कैपेसिटर के सर्किट और सॉल्व करके दिखाऊंगा, जहां पे मैं अनबैलेंस वेट स्टोन ब्रिज की बात करूंगा। बहरहाल अभी आप पॉज करेंगे और इतनी बातों को नोट करेंगे, ठीक है, ओके, नोट करिए बेटा इसको। अब देखिए, मुझे ये पता है कि मैक्सिमम बच्चों का काम चल गया, मैक्सिमम बच्चों का काम चल गया। उन्होंने ये बात रट ली दिमाग में कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो ये कंडीशन लग जाएगी, इस पॉइंट के क्रॉस, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, इसको बीच से हटा देंगे। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन अगर मान लो अगर किसी ने आपसे कह दिया कि ये कंडीशन प्रूफ करके दिखाइए, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, कभी बोर्ड एग्जाम में ये कहेगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अभी मैं ये चीज प्रूफ कर रहा हूं कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो इसके क्रॉस जो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल है उसको सेम होना पड़ेगा। अभी हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। अच्छा, एक और चीज देख लो, एक बात अपने नोट पॉइंट में डाल लो। कभी कभी क्या होता है कि सर्किट इस फॉर्म में मिलता है, कभी कभी सर्किट इस फॉर्म में नहीं मिलता है। तो एक बात नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि कभी कभी इस सर्किट का अरेंजमेंट एग्जाम में वो ऐसे दे देते हैं। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में सर्किट इस फॉर्म में आ जाता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, यहां पर एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया, C1, C2, C3, C4 एंड C5, ठीक है। तो अभी देखो ये काइट शेप वाला जो सेंटेंस है ना, ये फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो काइट जैसा शेप नहीं दिखाई दे रहा।
ओके, बट कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर है, समझ गए। और अगर C1/C2 = C3/C4 होगा तो ये मेरे किसी काम का नहीं होगा, मतलब इसको हम यहाँ से हटा देंगे और नॉर्मल ये दोनों सीरीज में ओवरऑल पैरेलल मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम टाइम जो 12th के बोर्ड एग्जाम में सर्किट आते हैं या तो इस फॉर्म में होता है या इस फॉर्म में होता है। ओके, इतनी चीज़ों को आप नोट कर लें फटाफट, बातें समझ गए होंगे अब तक आप। आइए अब जरा मैं ऐसे बात कर लेता हूँ ना कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने बोला ना कि मैक्सिमम बच्चों का काम चल गया, लेकिन कुछ मेरे बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, क्या आपने लिख दिया और हम मान जाएं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपन लोग इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आ जाओ यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यानी चेक द व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, हम लोग तो चेक करते हैं। ठीक है, आ जाओ। यहां पर मैंने कैपेसिटर लिया, यहां पर मैंने कैपेसिटर को लिया, यहां मैंने कैपेसिटर लिया, यहां मैंने कैपेसिटर को लिया। मैं ये चेक करने जा रहा हूं कि जो बात मैंने बताई है क्या वो बात सही है। ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया। यहां पर मैंने बेटा एक और कैपेसिटर लगा दिया लाइक दिस, C1 C2 C3 C4 C5। ओके, हम लोग को ये चेक करना है कि जो मैंने अभी बातें आपको लिखवाई हुई है ना कि C1/C2 = C3/C4 अगर है तो उस समय इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दिस इज माय पॉइंट M एंड दिस इज माय पॉइंट N। आ जाओ, यहां पे मैं क्या कर दूं, मैं यहां पर बेटा एक इमेजिनरी बैटरी को लगा सकता हूं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये सारी बातें आपको समझाई थी। दिस इज माई हायर पोटेंशियल, दिस इज माई लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का पोटेंशियल 0। अगर यहाँ का पोटेंशियल V तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा और यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल 0 और यहाँ भी 0। बट क्या यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा क्या? सोचो, नहीं होगा, क्योंकि जब इससे आप यहाँ पर जा रहे हो या फिर इससे जब आप यहाँ पे जा रहे हो ना तो बीच में ये एक डिवाइस लगी हुई है जिसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने x सपोज कर लिया। वैसे ही अगर ये v है तो ये v होगा, कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बीच में एक डिवाइस लगी है। मैंने समझाया था ना, बीच में एक मोटू बैठा हुआ है जो कि थोड़े से पोटेंशियल को खा जाएगा। समझ गए बात को? तो इसका मतलब अपन इसको क्या करेंगे, इसको y सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आ जाओ जरा। अब यहां से देखो, ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव। इसका मतलब कि ये वाली प्लेट पे प्लस Q1 का चार्ज आएगा। मैंने आपको कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में समझाया था, अगर इस पर Q1 तो इस पर इक्वल बट अपोजिट चार्ज आएगा, मतलब माइनस Q1 हो जाएगा। अब मान लो ऐसे ही इस पर प्लस Q2 आता है तो इस पर माइनस Q2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस पर प्लस Q3 अमाउंट, मतलब प्लस Q3 चार्ज आएगा तो इस पर माइनस Q3 चार्ज हो जाएगा। इस पर मान लीजिए ऐसे ही प्लस Q4 होगा तो ये माइनस Q4 हो जाएगा। ये अगर प्लस Q5 होगा तो ये माइनस Q5 हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, जरा इसको ध्यान दीजिए। देखिए होता क्या है ना कि कुछ जो टीचर्स होते हैं वो इसको किरचॉफ के जंक्शन रूल से समझाते हैं। ठीक, ये कैपेसिटी तो जहाँ पे ये माइनस Q1 चार्ज है, प्लस Q3 प्लस Q2, क्या ये कैपेसिटर की तीनों प्लेटें किसी सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। देखो ये वाली प्लेट कनेक्टेड थी, ये वाली प्लेट बैटरी के थ्रू कनेक्ट थी, बट ये वाली जो तीन प्लेटें दिख रही है ना, ये और ये बेटा कहीं से भी किसी सोर्स या सप्लाई के साथ कनेक्टेड नहीं थी। वैसे ही देखो यहाँ पे
ये जो प्लेट दिख रही है, ओके, -Q4 वाली प्लेट जहाँ पे -Q4 चार्ज है, -Q3 जहाँ पर चार्ज है और +Q5 यहाँ चार्ज है। तो ये भी देखिए किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं, मतलब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम जैसा है। और मैंने आपको बताया है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था तो इसमें पहले क्या कोई चार्ज था? कोई चार्ज नहीं था, पहले इसका चार्ज 0 था, तो मतलब बाद में भी इसका चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मेरी बात समझे? आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें पहले कोई चार्ज नहीं था, भाई चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, पहले यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, तो इसका मतलब बाद में भी इसका नेट चार्ज क्या होना चाहिए? इस पर, इन तीनों प्लेट्स पर 0 ही होना चाहिए। तो देखिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ठीक है, ओके। तो मेरे को क्या पता है? चार्ज कांस्टेंट होता है, यानी यहाँ पे पहले कोई चार्ज नहीं था तो अभी भी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा कि एट पॉइंट M, मतलब यहाँ वाले पॉइंट की बात, ये तो x और y मेरे पोटेंशियल मैंने सपोज किया, पॉइंट तो मेरे M और N थे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -Q1 + Q2 + Q3 = 0 होना चाहिए। क्लियर मेरी बात? अब देखो जरा, हमें क्या पता है? हमें एक फॉर्मूला ये पता है ना, Q = CV, मतलब कैपेसिटेंस और उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस आपसे एक बार मैं बात करता हूं कि ये बताइए मुझे जरा कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए V, यहाँ पर X, तो इनका डिफरेंस ही तो यहाँ पर होगा V - X। भाई यहाँ पर V है, यहाँ पर X है, अब इनके सब्ट्रैक्शन से जो बचा होगा वही तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर इधर x, यहाँ 0, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? x - 0, मतलब यहाँ पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो x - 0 होगा। वैसे ही जरा इसके अक्रॉस चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर v, यहाँ पर y, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v - y। यहाँ पर देखिए y यहाँ पर 0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस y - 0, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं कहता हूं कि जरा इस Q1 की वैल्यू बताइए इन फॉर्म ऑफ C एंड V, तो Q1 के लिए देखिए कैपेसिटेंस क्या है? C1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अच्छा माइनस साइन है, यहां पर V - X प्लस Q2, इसका कैपेसिटेंस कितना है? C3, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x - 0 मतलब x प्लस Q3, कैपेसिटेंस क्या है? C5। अच्छा हाँ, इसके अक्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस कितना होगा? तो इधर देखिए x, इधर y, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो x - y आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा x - y = 0। हम केवल ये चेक कर रहे हैं कि जो मैंने कंडीशन लिखवाई थी क्या वो सही है कि नहीं, और ये इतनी जानकारियां आपको होनी चाहिए। अभी तो ये छोटे सर्किट हैं, अभी आप जब और अच्छे लेवल के आगे प्रिपरेशन करोगे ना, वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत मैटर करने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई, ओके, दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। अभी देखो जरा, ऐसे ही मैं आपसे अगर बात कर लूँ कि एट पॉइंट N, तो इधर देखो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आइसोलेटेड है, मतलब ये कनेक्ट नहीं थी सोर्स के साथ, मतलब इन तीनों प्लेट पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, मतलब कि -Q4 - Q3 + Q5 = क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखो जरा Q4, अब इसको भी CV के फॉर्म में, तो Q4 के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? C2 है, माइनस लगा हुआ है, और इसके क्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस कितना है? V - y माइनस Q3 वाले कैपेसिटर को जरा देखिए, यहां पर कैपेसिटेंस कितना है? C5, पोटेंशियल डिफरेंस x - y प्लस Q5 के क्रॉस C4, y = 0। दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने क्या बोला था
मैंने बोला था कि अगर आपका C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस है, तो इस और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। मैं अगर ये कह रहा हूं, मैं अगर ये बात लेट कर लेता हूं, लेट पोटेंशियल एट पॉइंट M इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट N, ठीक, यानी x इज इक्वल्स टू वाई। मैंने इन दोनों पोटेंशियल को सेम सपोज कर लिया। अब देखो, अगर ये x इज इक्वल्स टू वाई हो गया, इट मीन्स दिस इज C1 v माइनस वाई प्लस C3 y। अब देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस x और एंड y इज इक्वल, ये दोनों आपस में कैसे सेम है, जिसका मतलब ये तो जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ वैल्यू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन ये मिल गई, इसको हटाकर इसको इक्वेशन आप फर्स्ट बना लो, अपनी इसको बना लो और यहाँ पर आ जाओ जरा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -C2, इसको ऐसे रहने दो, v माइनस वाई, क्लियर, माइनस C5x माइनस वाई, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये जीरो हो गया, प्लस C4y इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज माई इक्वेशन 2। क्लियर है, क्लियर। अब देखो जरा इक्वेशन फर्स्ट को, अगर मैं चाहूं तो इक्वेशन फर्स्ट को बेटा ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस वाले पोर्शन को उधर मैं ट्रांसफर कर दूं, C3y इज इक्वल्स टू C1 v माइनस वाई। वैसे ही यहां से माइनस वाले को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, C4y इज इक्वल्स टू C2 v माइनस वाई। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये मेरी इक्वेशन सेकंड थी। ये दोनों चीज़ें बन गई मेरे पास। बात मेरी क्लियर हो गई, बात क्लियर। अगर मान लो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो चुकी थी, ये चीज़ें हो गई। अभी ये वाला पोर्शन जरा पॉज करके नोट करिए, फिर मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा कमाल गया था, पॉज करिए, नोट करिए। हो गया, देखिए इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अगर हम लोग क्या करें, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन का आपस में डिवाइड कर दें, तो यहां से क्या मिलेगा यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर इन दोनों को मैं यहां से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा C3/y अपॉन C4/y इज इक्वल्स टू C1 v माइनस वाई अपॉन C2 v माइनस वाई। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, क्या बचता है, C3/C4 इज इक्वल्स टू C1/C2। बट ये कब सेटिस्फाई हुई कंडीशन, when x is equals to y and x and y is what, this is potential of point M and N। अगर इन दोनों को आप आपस में इक्वल नहीं करते तो कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती थी। मैं यही समझाना चाह रहा था कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, या फिर अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब पक्का है कि अगर आपका जो ब्रिज है वो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो हमेशा सेम आएगा। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मिस कर देते हैं, नहीं समझाते हैं, वो सीधे लिखवा देते हैं, पहले वाले पॉइंट उठा के आप खुश हो जाते हो, हाँ ठीक है। लेकिन अभी तो काम चल गया, अभी मैं खुद कराऊंगा। अभी देखो कुछ बड़े सर्किट लेके आऊंगा ना, फिर वहां पे देखिएगा, इससे काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इतनी सी बातों को आप नोट करेंगे, हम चेक भी कर सकते हैं कि कैसे ये सारी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती हैं। अगर ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर इनको आप सेम नहीं मानोगे तो कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। क्लियर? ओके, फटाफट पॉज करिए, नोट करिए, और हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर। ओके, कुछ कटा तो नहीं है? गुड, सब अच्छा चल रहा है। इसको रफ कर दूं मैं। अब देखिए जरा,
बेटा इन चीज़ों को थोड़ा सा सीख लीजिए। आप लोग सीधे सीधे रट्टा मार लेते हो और अच्छे अच्छे सर्किट में जाकर फंस जाते हो। क्लियर है? देखो अब मेरी एक बात समझ लेना, फिर से एक बार नोट पॉइंट कर लो आप लोग। अब देखो, अब जो मैंने बोला ना कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट यू विल फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर। सर्किट बड़े भी हो सकते हैं। देखो अगर मेरे पास एक कैजुअल सी प्रॉब्लम आती है, अगर मेरे पास एक कैजुअल सी प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने समझाया, मैं फिर से बात समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, थोड़ी सी बातें आप अच्छे से कैच कर लीजिए ताकि कोई भी सर्किट आपसे मिस ना हो। अगर ये आपको सर्किट ऐसा देता है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, C1 C2 C3 C4 एंड C5, पॉइंट M, पॉइंट N। इफ C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू C3 अपॉन C4, अगर ऐसा होता है तो होगा क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट M इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट N। और ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं होगा क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और ये हटा दोगे। अगर सर्किट थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए इससे बड़ा व्हीटस्टोन आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आने वाला। अभी मैं एक लास्ट में जो वीडियो कराऊंगा कैपेसिटर के सर्किट के न्यूमेरिकल का, उसमें और भी जो कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकते हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अब मान लो कि एक सर्किट एग्जाम में ऐसा आ गया, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, यहाँ पे एक इन्होंने कैपेसिटर ऐसे लगा दिया, यहाँ पर इन्होंने एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया, इन्होंने कहा C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8। अब मान लो इस तरह से आया होता, तो अब मेरे को बताओ जरा, आपको कहाँ सीरीज और कहाँ पैरेलल दिख रहा, कहाँ सीरीज और कहाँ पैरेलल दिख रहा है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए बेसिकली आपके पास जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो इस लेवल पे होंगे, लेकिन इस लेवल को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखो इतना ये पोर्शन, ये देखो ना इधर वाला, इतना ये 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन और ये 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर भी याद रखिएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज को तभी फॉलो करेगा जब C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू C3 अपॉन C4 इज इक्वल्स टू C5 अपॉन C6। उस समय यहाँ पर M और N का पोटेंशियल लेट यहाँ पर M डैश एंड N डैश, इन सभी पॉइंट्स के जो पोटेंशियल होंगे वो सेम हो जाएंगे और ये मेरे सर्किट में किसी काम के कैपेसिटर नहीं रहेंगे। और याद रख लीजिएगा अब इस चीज़ को। अब जो याद रखना है थोड़ा सा मैं ये समझा रहा हूँ, क्योंकि अब इसको एक्सप्लेन करूंगा ना तो आप बोर होने लगोगे। मुझे पता है आप लोगों का काम चल जाता है, केवल आप लोगों को बस बता दो, मुझे पता है आप लोग इससे काम चला लोगे, ठीक है, ओके। बट जैसे उसको मैंने प्रूव किया था तो ये कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा सर्किट बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1 2 3 4 5 6। This point is your A, this point is your B, C1, C2, C3, C4, C5, C6। ये तीनों सीरीज पैरेलल, आंसर खत्म। ओके ओके ओके, फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए। और ये याद रखिएगा, पॉइंट M और N के पोटेंशियल, पॉइंट M डैश और N डैश के पोटेंशियल तभी सेम होंगे व्हेन C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 इज इक्वल टू C5 अपॉन C6 होगा। इससे बड़ी व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम 12th के स्टैंडर्ड पर देखने के लिए नहीं मिलती है। फिर भी मैं कराऊंगा प्रॉब्लम्स, मैं कराऊंगा। हटाओ इसको, हो गया, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके अच्छे से, प्यारे से। देखिए तो एक तो पहली बात
हमने एक प्रॉब्लम सिंपल सी ली, एक प्रॉब्लम मेरे पास कुछ ऐसी आ गई, दिस इज 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड, पॉइंट ए पॉइंट बी, लिख लीजिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट। इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो आप समझ गए, व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई, यहाँ पे सप्लाई, ये वाले पॉइंट पर और ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम, कट गया, किसी काम का नहीं, सर्किट हो गया सिंपल सा, सर्किट हो गया हलवा सा। अच्छा सर हलवा सा, फिर लाइए एक प्लेट हलवा खा भी लेते हैं। खाने में तो आप लोग बहुत आगे हो। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड, चार्ज आएगा Q, यहाँ जाएगा Q1, यहाँ जाएगा Q1, यहाँ जाएगा Q2, यहाँ जाएगा Q2। वैसे तो सेम जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटेंस सेम है, खैर छोड़ो बात की बात, मैंने ऐसा मान लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज सेम, यहाँ पे चार्ज सेम है ना, ओके, चार्ज सेम है तो मतलब कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इन दोनों में चार्ज कैसे हैं, सेम, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 2, कैसे हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट। मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ भाई, तो ये भी बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 4 4 जा 16/8, ये आएगा 2 माइक्रोफैरड। वैसे ही नीचे वाला भी क्या बनेगा, 2 माइक्रोफैरड, मतलब कि आपका सर्किट ऐसा बन गया 2 माइक्रोफैरड, और ये हो गया 2 माइक्रोफैरड। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल, पैरेलल दिख रहे हैं ना। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2, यानी 2 प्लस 2, आंसर क्या आ गया, 4 माइक्रोफैरड। दिस इज योर आंसर। क्लियर, बात क्लियर हो गई? ओके, फटाफट जरा पॉज करिए और नोट करिए। हो गया, हो गया, हो गया। देखो बात समझ गया ना, आंसर क्या आएगा इसका। अच्छा आ जाओ, दूसरा सर्किट, दूसरा सर्किट मैं देता हूँ। देखिए एक सर्किट मैंने कुछ ऐसा बना दिया, एक सर्किट बेटा मैंने कुछ ऐसा बनाया आपके सामने, वो काइट शेप वाला नहीं बना रहा यार, आप देखो देख के ही समझ जाओगे, ठीक है ना। और ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है मेरी, समझ गया ना मैं आपको, इसलिए काइट वाला बार बार नहीं बनाऊंगा मैं इसी तरह के क्वेश्चन दूंगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, यहाँ पे मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया। आप बात समझ गए, मैंने कहा 2 माइक्रोफैरड, मैंने बोला 4 माइक्रोफैरड, मैंने कहा 3 माइक्रोफैरड, मैंने कहा 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे मैंने कर दिया 3 माइक्रोफैरड। भाई बताइए क्या होगा, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्या कंडीशन मैंने बताई थी, मैं पहले वाले में तो समझ में आ रहा था, इसको भी चेक कर लो यार। अगर 2/4 C1/C2 इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, मतलब कि 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। यस, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब कि यहाँ पे लेट दिस पॉइंट इज M एंड N, यहाँ का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अगर सेम हो जाएगा तो ये मेरे किसी काम का नहीं बनेगा। अगर ये किसी काम का नहीं बनेगा, बचेगा, तो इसका मतलब ये सर्किट कैसा हो गया बेटा, ये सर्किट ऐसा हो गया, ये सर्किट इत्तू सा हो गया, सिंपल वाला हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे।
पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, 2 माइक्रोफैरड यहाँ पे लगा था, 3 माइक्रोफैरड यहाँ लगा था, 4 माइक्रोफैरड इधर लगा था, 6 माइक्रोफैरड इधर लगा था। ये दोनों सीरीज में मीन्स 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड कैसे हैं बेटा? सीरीज। अरे भाई चेक कर लो आप लोग भी ना, यहाँ पे Q1 गया, यहाँ Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया, यहाँ पे Q2 गया, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सी इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यस सर, यानी 2 इंटू 3 6 अपॉन 2 प्लस 3 5 माइक्रोफैरड। अभी काटो पीटो नहीं, लास्ट में देखेंगे। वैसे ही 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड कैसा हो गया? सीरीज में हो गया, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। सी इक्विवेलेंट C1 C2 मतलब 4 6 जा 24 अपॉन C1 प्लस C2 मतलब कि 10 हो गया माइक्रोफैरड। बात समझ गए? ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। ओके ओके ओके, इसको ज़रा नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट करिए, इसको रफ करने जा रहा हूँ। कर दूँ? हाँ सर कर दीजिए। सर पूछा ना करिए, आपका बोर्ड है सर, आप कर दीजिए। सही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे देखो क्या हो गया होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर आया होगा जिसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी? 6। यहाँ पे ना लिखिए सर, इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ, 4 माइक्रोफैरड। ऐसे था, ऐसे था ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 5 माइक्रोफैरड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सर 24 अपॉन 10 माइक्रोफैरड। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा? पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा, यानी जो मेरा सी इक्विवेलेंट आएगा वो होना चाहिए C1 प्लस C2, यानी सी इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 अपॉन 5 प्लस 24 अपॉन 10, या तो एलसीएम ले लीजिए या काट पीट लीजिए, जैसे आपको इजी लगे। काट पीट लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 प्लस 2.4, 4 2 6, 3.6 माइक्रोफैरड इज योर आंसर। मैं चेक कर लूँ आंसर कटा तो नहीं? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओके ओके ओके, हो गया? बात समझ गए? आ जाओ, इसकी भी एक और अच्छी सी प्रॉब्लम लेते हैं। अभी तक तो सब ऐसे ही चल रहा था, इसकी एक और अच्छी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं। राइस को हटा दे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यस सर, जल्दी से बताइए सर, जल्दी से बताइए, क्योंकि समझ में आ रहा अभी सब कुछ। बता रहा हूँ बेटा, रुको 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 रुको। देखो यहाँ पे ये लिया मैंने, यहाँ पर मैंने ऐसे लिया, यहाँ पे मैंने ऐसे लिया। इसको आप करके बताएंगे। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। सी 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 एंड सी। सॉल्व करिए इसको। ये कैसे सॉल्व होगा? क्या सर बताते हैं सिंपल सिंपल और हम लोग को दे देते हैं कठिन वाला। अरे मैं बता रहा हूँ, रुक जा बेटा, बता। देखो देखो देखो, ये मैंने बनाया। मैंने क्या बताया था? ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ जाए तो ये एक एडवांस सर्किट होता है थोड़ा सा, और इसको करने के लिए क्या करने पड़ते हैं? पॉइंट डिसाइड करने पड़ते हैं। ओके, पॉइंट डिसाइड करने पड़ते हैं ना। आ जाओ, अगर ये वाला पॉइंट ए, तो हम इसको ए कह सकते हैं, या फिर जो पोटेंशियल है वही यहाँ पे भी होगा। इधर से आने पर ये वाला भी पॉइंट ए होगा। नहीं होगा सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है, जिसके एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा। अगर इसका मतलब ये है ए, यहाँ का पोटेंशियल ए है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये ए तो नहीं होगा। एम कर लेते हैं, एम कर लिया मैंने। ओके, ये वाला पॉइंट बी या फिर पोटेंशियल बी, यहाँ पर आएंगे। मोटू बैठा है, थोड़ा सा पोटेंशियल खा जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर मेरे को कुछ और मिलेगा। मैंने इसको कर लिया वाई, वाई छोड़ो, इसको कर लो एन। ओके, कौन कौन से पॉइंट मिल गए अपने को? एक पॉइंट मिलता है ए, एक पॉइंट मिलता है बी,
1 पॉइंट मिलता है अपने को m, 1 पॉइंट मिलता है अपने को n। देखो a और n के बीच में एक कैपेसिटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाओ a और n, c, n और m, ओए होए इसको और इधर लेके आओ, सामने सामने हो जाए दोनों। m और n के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब देखो m और b कैपेसिटर लग गया, क्या बचा a और m। देखो a यहाँ है, m यहाँ है, बीच में कैपेसिटर है। अब देखो जरा b और n, b ये है, n ये है, बीच में कैपेसिटर है। C एंड C, यही तो था सर्किट। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये मेरी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस 1/1 बन रहा है, इसका मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसका मतलब ये सर्किट एक छोटू सा सर्किट बन गया। छोटू सा सर्किट कैसा हो गया सर? ये ऐसे हो गया, ये यहाँ पर ऐसे हो गया, ये यहाँ पर ऐसे हो गया, ये यहाँ पर ऐसे हो गया। क्लियर? दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। यहाँ से वही चीज़ Q अमाउंट का चार्ज आएगा, यहाँ पे जाएगा Q1, यहाँ पे जाएगा Q2, यहाँ पे जाएगा Q1, यहाँ पे जाएगा Q2। ये दोनों कैसे हैं? सेम, यानी सीरीज में हो गए। तो इनका इक्विवेलेंट या इनका इक्विवेलेंट तो यहाँ से निकाल लो। C इक्विवेलेंट क्या होगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब कि C² अपॉन 2C से कैंसिल C/2। वैसे यहाँ से भी क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट C/2। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में आंसर। यानी इसके बाद का जो सर्किट मिलेगा अपने को वो कुछ ऐसा मिलेगा। दिस इज माई C/2, दिस इज C/2, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, एंड C इक्विवेलेंट इज व्हाट? C1 प्लस C2, C/2 प्लस C/2, यानी C इक्विवेलेंट C। यानी इस सर्किट का जो ओवरऑल आंसर होगा वो C होगा। फटाफट पॉज करिए और नोट करिए। हो गया? हो गया? क्लियर? क्लियर? आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, इसको उड़ा रहा हूं, बहुत तेजी से देखिएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल मजाक नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से उसको चेक कर लेंगे। देखिए इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन पे दोगे, मैं समझा दे रहा हूँ सॉल्व कैसे होगा, या फिर लॉ में कर ही दे रहा हूँ इसको। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगाया, और इसका मुझे आंसर चाहिए। मुझे ये सॉल्व करके देना है कि इसका, इस सर्किट का इक्विवेलेंट है। सर वैल्यू तो लिखो, सर वैल्यू तो लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। सॉल्व करना है। कैसे होगा? देखो दिस अपॉन दिस 3/3 इज इक्वल्स टू 3/3 इज इक्वल्स टू 3/3, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस है। इसका मतलब मैंने समझाया था कि ये वाला कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं बचा, सर्किट हो गया सिंपल सा, सिंपल सा सर्किट हो गया। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे लिए सिर्फ कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पर ये कैसा हो गया, ये हमारे लिए कुछ ऐसा हो गया। 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। तो इसको आप सॉल्व करेंगे सीरीज में। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 1, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 1। और इसके बाद जब इसको लेकर आप आओगे, ठीक है, देखिए ये मैंने समझा दिया, ये सीरीज में हो जाएगा। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज योर B। यहाँ पे चार्ज आया Q, यहाँ से गया Q1, यहाँ से गया Q2, इन सब में
अमाउंट ऑफ चार्ज सेम, इसमें सेम, ये सीरीज हो गया, ये भी सीरीज में, ओवरऑल कॉम्बिनेशन किस में जाएगा, पैरेलल में। आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन पे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लेक्चर को इतनी देर तक देखा। अगर आप मेरे चैनल में बच्चों नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लगता है तो इसे अपने दोस्तों से बहुत सारा शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, और इसका आंसर प्लीज़ और प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और जो डाउट हो पूछिएगा जरूर बच्चों कमेंट सेक्शन पे। ओके, बाय बाय।